नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक तफ़सीर सूरह यूनुस की आयत नंबर 37 से लेके 40 तक। तफ़सीर सूरह यूनुस की आयत नंबर 37 से 40 समेत। पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अक्सर लोग ये जो मानते नहीं हैं ये गुमान की पैरवी करते हैं, और गुमान तो हक से कफ़ायत नहीं कर सकता। गुमान का और हक का मुकाबला कहाँ, हक तो हक होता है। वमा कान हाज़िल कुरान व युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, और ये कुरान ऐसा नहीं है कि युफ्तरा किसे गढ़ लिया गया है, बना लिया गया है, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि ये कुरान जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कभी शायर कहते थे, कभी जादूगर कहते थे, और कभी कहते थे कि एक जो है अजमी आता है और वो सिखाता है। लोगों ने कहा ये अरबी की आला तरीन क्वालिटी है और ऐसी अरबी कभी देखी नहीं गई, तो अजमी कैसा हो गया, कैसे सिखा सकता है। तो खुद उन्होंने रद्द कर दिया। और उनके बड़े बड़े जो शायर थे उन्होंने भी, जो अरबी को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है, ये ना तो शेर है ना जादू है, ये तो कुछ और ही कलाम लगता है। जैसे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जब कलाम सुना अल्लाह का तो इतना असर हुआ, मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुरान जो है युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, ऐसा नहीं है गढ़ा गया है अल्लाह के अलावा। आज भी अगर कोई इसके ऊपर तजर्बा करना चाहे कि कुरान मजीद की तिलावत सुनाए, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं कि काफिर लोगों को कुरान सिखाया गया जिनको अरबी तक आती नहीं है, पता ही नहीं क्या सुनाया जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने सुना तो उनको एक अजीब कैफियत एक वीडियो में नजर आ रही थी, उनकी अजीब कैफियत। पूछा गया कि भाई कैफियत क्या है तुम्हारी, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता कि हमारी कैफियत ऐसी कैसे हुई है, इस तरह का कलाम हमने कभी नहीं सुना। जो लोग मुसलमान होते हैं वो अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब वो कलमा पढ़ रहे होते हैं तो रो रहे होते हैं। इतना असर दीन का, कुरान का, अल्लाह के नाम का होता है। लेकिन किसके लिए? जो बेसिकली डरता है अल्लाह से और वो मुखलिस होकर सुनता है, यानी उसने हठधर्मी नहीं की और तासुब नहीं किया, तो फिर उसके ऊपर असर होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान किसी ने गढ़ा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। वलाकिन तस्दीक अल्लाज़ी बैन यदैहि, जो उस वक़्त किताबें मौजूद हैं उनकी तस्दीक है। व तफसील अल किताब, और सारी किताबों की तफसील है। ला रैब फीही, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। ये तफसील अल किताब ऐसे तो वाहिद है, लेकिन इससे मुराद जमा है कि जितनी भी किताबें हैं उनकी तफसील है। ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है। मिर रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों के रब की तरफ से है। ये कुरान मजीद रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अम यक़ूलून अफ्तराहु, क्या ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ लिया है, खुद बना लिया है। कुल, कह दीजिए, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो इस जैसी कोई सूरत तो लेके आओ। अगर तो ये तो 114 सूरतें हैं, तुम इस जैसी कोई एक सूरत लाओ। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा और लोगों को भी दावत दो, बुलाओ अपनी मदद के लिए। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो औरों को भी बुला लो, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकोगे। कुरान मजीद में दूसरी जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं एक आयत ही ले आओ, तो फरमाया एक आयत भी तुम नहीं ला सकोगे। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू, बल्कि उन्होंने जुटलाया है बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, जो उनके इल्म ने घेरा नहीं। देखें, अमानतदारी ये होती है, आप किसी को चीज को जुटलाते हैं तो इल्म भी पूरा हो। हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि इस कमरे में अब्दुल्ला नहीं है, या कोई एक मसलन उस्मान साहब जो हैं अभी वो नहीं, उस्मान बशीर साहब वो नहीं है, तो ये यकीनी बात है, हमें पूरा इल्म है इस बात का, इसलिए हम जुटला रहे हैं। तो ये जो जालिम जुटलाते हैं ना, इनको पूरा इल्म ही नहीं होता। यहाँ तो पूरा इल्म हो ना, तो पूरा इल्म हो, किसी बात को जुटलाएं भी। जाहिल लोगों की ये निशानी है, अक्सर लोग इस तरह की बातें कर देते हैं, कहते हैं जी नहीं ये तो दीन है ही नहीं, हालांकि ये कहें कि मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है, ये क्यों कहते हैं जी दीन ही कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्होंने जुटलाया है कि कुरान ये अल्लाह की तरफ से है ही नहीं, और अजीब जुटलाते हैं, इनके पास पूरा इल्म इस चीज का है ही नहीं। जिस तरह शुरू में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 36 में कहा कि ये गुमान की पैरवी करते हैं, और गुमान हक से कफायत नहीं करता। गुमान कहाँ और हक कहाँ। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही,
وہ جھٹلاتے ہیں جو ان کے علم میں گہرا نہیں ہے، علم کی بات نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ وَلَمَّا کمان اور ابھی تک یاتہم نہیں آئی اس کی تعویل، جو قرآن مجید کا مقصد ہے اصل، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اعتراضات کا حق جو بیسیکلی ہوتا ہے وہ نہیں ادا کی انہوں نے، ابھی تک اس کی تعویل حقیقت ان کے اوپر نہیں کھلی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھیے ظالمین کا انجام کیا ہے۔ ان سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، کتابوں کو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، انبیاء کو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھیں ظالمین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ، جو لوگ فساد کرنے والے ہیں، جو فساد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، جو ماننے والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو فساد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فسادیوں کو بھی جانتا ہے۔ اور فسادیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فسادین کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ماننے والوں میں سے بنا دے۔ مسلمان بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو مان جاتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے مخلص متقین صالحین اور قانتین صائمین بندوں میں سے بنا دے، ایسے بندوں میں سے بنا دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔